क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? आपने जो अभी जो वीडियो देखा है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनोमस बॉडी है। इस बॉडी का काम है फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना। इस बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर 324 आर्टिकल के अंडर हुआ था। इलेक्शन इंडिया में जितनी भी होती हैं, लोकसभा की, राज्यसभा की, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, सबका इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट कराता है। जैसा कि आपने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या रिएक्शन था उस फोटो पे, जो लोग प्रूफ दे करके बता रहे हैं कि यहाँ यहाँ मिस्टेक है, तो उनका क्या रिएक्शन था, उनका क्या जस्टिफिकेशन था इस पर। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये फोटो और वीडियो शेयर करने में कोई भी गलत चीज़ नहीं था। अगर मान लीजिए किसी का नाम में गलती है, किसी के पिताजी का नाम में गलती है, या किसी के घर में 60 एक घर में 60 लोग, 70 लोग रह रहे हैं, तो ये दिखाने में कोई गलती नहीं था। चीफ इलेक्शन कमीशन का काम है कि इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन का क्या जस्टिफिकेशन था, ये आपने देखा वीडियो में। मेरा मानना है कि अगर मान लीजिए चीफ इलेक्शन कमीशन में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, तो एक ही लोग दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में दो जगह वोटर लिस्ट में कैसे हैं, दो या दो से ज़्यादा वोटर लिस्ट में कैसे हैं, उनका नाम कैसे है। अगर आपका मान लीजिए डेटा सही है, अगर आप SSR इलेक्शन कमीशन हर साल जो है वो वोटर लिस्ट को रिवीजन करती है, अगर वो SSR हर साल सही कर रही है, अगर वो हर साल सही रिवीजन करती है, तो ये पिताजी के नेम में IDEFGH कैसे आ गया, एक एड्रेस पे 60 से 70 लोग कैसे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस टाइप का कमेंट कर रहे हैं, इस टाइप का वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था। उनका काम है कि इलेक्शन को कंडक्ट कराना, और हमारे देश में अगर इलेक्शन कमीशन का ये हाल है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो आप जान ही सकते हैं कि और सारे अथॉरिटी का क्या हाल हो। तो हमारा काम है कि जागरूक बनना और जागरूक बन करके देश को बचाना।